नमस्कारम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में हम फिर से बात करेंगे एक बार कार्ल जंग के बारे में। कार्ल जंग एक मशहूर मनोवैज्ञानिक थे। उनके बारे में मैंने पिछले एक वीडियो में मैंने कवर किया था, जहाँ पर मैंने कार्ल जंग की ईविल साइड की जो थ्योरी उन्होंने दी है, एक इंसान के अंदर जो एक ईविल साइड होता है उसको पहचाना कितना आवश्यक होता है, उस पर मैंने प्रकाश डाला था। और आज के इस वीडियो पे हम ये जानेंगे कि कार्ल जंग एक मनोवैज्ञानिक तो थे, यानी कि वो विज्ञान से काफ़ी जुड़ाव रखते थे, चीज़ों के वैज्ञानिक पहलू को देखते थे, पर साथ ही साथ वो कितना रिलीजियस ओरिएंटेड पर्सन थे, वो कितना धर्म को मानते थे और धर्म के अस्तित्व को उन्होंने कितनी ज़्यादा वैलिडेशन दे रखी है, कितनी ज़्यादा अहमियत दे रखी है, उस चीज़ को आज हम इस वीडियो में समझेंगे। तो कार्ल जंग ने बोला था कि आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कि मॉडर्न स्पिरिचुअल प्रॉब्लम। कार्ल जंग की मॉडर्न स्पिरिचुअल प्रॉब्लम के कॉन्टेक्स्ट में उन्होंने सबसे पहली बात जो कही थी कि आज की दुनिया में जो डिक्लाइन हो रहा है, कि बहुत लोग नास्तिक बनते जा रहे हैं। आप चाइना जैसे कंट्रीज़ को देखिए, हम अमेरिका, स्पेशली जो वेस्ट साइड है हमारे विश्व का, वो भगवान के अस्तित्व को नहीं मानता। जितने भी यूथ अभी आ रहे हैं वो धर्म को नहीं मानते, वो भगवान को नहीं मानते, वो हमेशा हर चीज़ में रैशनैलिटी ढूंढने लगते हैं कि भगवान कौन है, कहाँ है, कैसे है। इसकी वजह से हो क्या रहा है, पहले एक रिलीजन तो था, वो इंसान को एक पर्पस प्रोवाइड करता था कि मान लीजिए वो पर्पस है या नहीं है, एक आस्था रहता था इंसान का, एक फेथ रहता था, एक भक्ति रहती थी। इंसान को हमेशा ये लगता था कि उसके ऊपर एक पावर है जो उसको देख रहा है, तो इंसान गलत काम नहीं करता था। इंसान को लगता था कि उसके पास कोई है, तो अगर उसके ऊपर कोई है जो उसको महफूज कर रहा है, तो वो कोई उसके साथ अगर कुछ गलत भी हो रहा है तो वो उस चीज़ को बहुत पॉजिटिवली देखता था कि हो सकता है ये आगे जाकर मेरे भले के लिए ही हो रहा होगा। और भगवान जो है इंसान को एक फेथ देता है, एक होप देता है और एक पॉजिटिव माइंडसेट देता है आपको। और हमारे हिंदुज़म में तो देखा जाए तो बहुत सारे, मैं यहाँ किसी धर्म को प्रमोट नहीं कर रही हूँ, पर हमारे हिंदुज़म में ऐसे बहुत सारे, जैसे रुद्राक्ष जो है वो बेसिकली आपके एनर्जी को चैनलाइज करता है। अब इसका वैज्ञानिक शोध है, इसका वैज्ञानिक पहलू भी देखें तो रुद्राक्ष जो है, कुछ पंचमुखी रुद्राक्ष जो होता है वो कुछ समय के बाद वो फूट जाता है, तो आपकी नेगेटिविटी को इतना ऑब्जॉर्व कर पाता है, आपकी एनर्जी को कंट्रोल करता है। तो ये वैज्ञानिक पहलू भी, विज्ञान भी इसको मान रहा है। जो मंत्रास होते हैं हमारे, जैसे कि ओम भूर्भुवः स्वः, ओम नमः शिवाय, या फिर जो गायत्री मंत्र मैंने बोला अभी कि महामृत्युंजय मंत्र है, ये सब जो मंत्र है, आप जब इसका उच्चारण करेंगे तो एक फ्रिक्वेंसी में आप वाइब्रेट करते हैं, और जब आप उस फ्रिक्वेंसी में वाइब्रेट करने लगते हैं तो क्या होता है कि आपकी जो ऑरा जो होती है वो क्लिन्स होती है, आपकी एनर्जी जो होती है वो उच्चतम स्तर की हो जाती है। तो इसीलिए बोला गया है कि आपको बहुत महत्वपूर्ण है कि आप चाहे क्रिश्चियनिटी या इस्लाम या हिंदुज़म या जुडाइज़म या किसी भी धर्म से जुड़ाव ज़रूर रखें, ताकि इंसान के मन में डिप्रेशन ना आए, इंसान के मन में ये ख्याल ना आए कि लाइफ, व्हाट इज़ द पर्पस ऑफ लाइफ और व्हाट विल हैपन आफ्टर डेथ। ये सारी जो इंसान के मन में जो सवाल है, ये इसका आंसर जो होता है धर्मा देता है। और धर्मा जब आपको आंसर दे देता है तो आप बहुत सेटिस्फाइड रहते हैं, तो आपका जो ज़िंदगी है वो बहुत स्मूथ जाता है, पर्पसफुल लाइफ जाता है, आपका माइंडसेट बहुत पॉजिटिव होता है। और आप चाहे उस भगवान को मानते ना मानते हो, आपका जो, आप मान लीजिए मानते भी नहीं हो, पर आपका एक दिनचर्या है वो बहुत ही पॉजिटिव हो जाता है, आपका माइंडसेट बहुत पॉजिटिव हो जाता है। इसीलिए कार्ल जंग कहते हैं कि एक इंसान की ज़िंदगी में धर्म, एक रिलीजियस को मानना, एक रिलीजन को मानना और रिलीजियस होना, धार्मिक होना बहुत आवश्यक है, वरना वो इंसान जो है वो बहुत वल्नरेबल होगा, वो बहुत पावरलेस फील करेगा, बहुत इनसिग्निफिकेंट फील करेगा। तो इसकी वजह से धर्म की इम्पोर्टेंस पे प्रकाश डाला है कार्ल जंग जी ने। फिर दूसरी बात उन्होंने कही कि आज के युग में मॉडर्न साइंटिफिक प्रॉब्लम, दूसरा प्रॉब्लम क्या है, मॉडर्न साइंटिफिक प्रॉब्लम, और उसको मॉडर्न स्पिरिचुअल प्रॉब्लम कहा जाता है बेसिकली। तो दूसरा उन्होंने ये बात कही कि आज के युग में ना इंडस्ट्रियलाइजेशन और मास सोसाइटी बहुत ज़्यादा थी। पहले तो हम गांव वगैरह में रहते थे, छोटे छोटे कुंबे में रहते थे, तो मतलब वहाँ पर लोग बहुत प्यार से रहते थे। पहले के ज़माने में आप देखेंगे कि एकदम अगल बगल से घर थे और बाहर बैठकी भी बहुत ज़्यादा होती थी, लोग मिलते थे रोज़ शाम को। अभी क्या हो गया कि अभी बहुत बड़ी सोसाइटी हो गई, इतनी मास सोसाइटी हो गई, लोग अपने घर से निकलना भी पसंद नहीं करते, इंटरेक्ट
इंटरेक्ट नहीं कर रहा, सोशल मीडिया का ज़माना हो गया है, कोई एक दूसरे से उतना बात नहीं कर रहा है, तो इससे क्या हो रहा है कि एक तरीके से इंसान को एक डिप्रेशन हो रहा है, वो बहुत पावरलेस इनसिग्निफिकेंट फील कर रहा है। जैसे कि अभी इंडस्ट्रियलाइजेशन हो रहा है, इतनी बड़ी सोसाइटी, इतना ज़्यादा पॉपुलेशन बढ़ रहा है, उस बड़े से पॉपुलेशन को आप ऐसे इमेजिन कीजिए कि एक बहुत बड़ा जायंट मशीन है, उसके आप छोटे से इनसिग्निफिकेंट पार्ट की तरह है। तो ये जो मॉडर्नाइजेशन हो रहा है वो इंसान को बहुत छोटा महसूस करा रहा है, बहुत पावरलेस महसूस करा रहा है। इसीलिए उसका धर्म से जुड़ना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आप धर्म से जुड़ेंगे तो धर्म आपको एक पर्पस देगा, एक पावर देगा, और आपको लगेगा कि आपके ऊपर एक शक्ति है जो आपको लगातार आपको पावर दे रही है। इसके वजह से कार्ल जंग ने बताया कि धर्म का इम्पोर्टेंस क्या है। अच्छा, ये आप जो पावरलेस और इनसिग्निफिकेंट फील करने लगते हैं और आप किसी धर्म से भी नहीं जुड़े हैं, तो क्या होता है, आप भगवान में तो नहीं मानते, तो आप किसी ना किसी चीज़ में तो मानेंगे ना। तो किसी ना किसी चीज़ में मानना मतलब आप किस में मानेंगे? फिर आप आइडियोलॉजीज़ की तरफ जाएंगे, आप पॉलिटिक्स की तरफ जाएंगे, आप साइंस की तरफ जाएंगे। अब साइंस के पास सारा उत्तर थोड़ी है, हम डिबेट्स में इस चीज़ को यूज़ करते हैं। हमारा प्रतिपक्ष बोलता है कि हम भगवान को नहीं जानते क्योंकि हमने नहीं देखा, वैज्ञानिक कोई प्रूव नहीं है। तो हमने कहा कि विज्ञान जो है वो 5 तत्वों की दुनिया के पार जा पाया है क्या उसने पूरा स्पेस एक्सप्लोर कर लिया? अब जब आपने एक्सप्लोर कर ही नहीं पाए ऊपर इतना सारा क्या है, तो आप ये कैसे कह सकते हैं कि ऊपर कुछ नहीं है? आप हमें बोल रहे हैं कि हम बेवकूफ़ हैं, हम बोल रहे हैं भगवान नहीं, आप हम बेवकूफ़ है क्योंकि हम बोल रहे हैं ऊपर भगवान है। लेकिन आप भी तो बेवकूफ़ है, आपने पूरा जाना नहीं है, आपने वेदों का अच्छे से अध्ययन किया नहीं, उपनिषद को पढ़ा नहीं, या फिर रिलीजियस टेक्स्ट को समझा नहीं है ढंग से, और आप कह रहे हैं ऊपर कुछ नहीं। हालांकि गए तो आप भी नहीं है ना। 5 तत्वों की दुनिया के पार इतना बड़ा ब्रह्मांड है, और हमारे हिंदुइज्म में तो मल्टीवर्स का भी कॉन्सेप्ट है कि सैकड़ों ब्रह्मांड है, ब्रह्मा विष्णु महेश। मतलब पढ़िएगा आप लोग कभी, बहुत मज़ेदार चीज़ है, मतलब पढ़ के बड़ा मज़ा आता है उस चीज़ को। तो बेसिकली क्या होता है कि इंसान जब धर्म में नहीं बिलीव करता तो वो बेसिकली बेसलेस इरेशनल आइडियोलॉजी, जैसे कि पॉलिटिक्स में रुचि लेने लगता है, या फिर कुछ प्रोपेगेंडा सेटिंग होता है कि एक नास्तिक व्यक्ति है, वो भगवान में नहीं मानता, तो वो पॉलिटिक्स में रुचि लेने लगता है। पॉलिटिक्स में नेता जो है उसको एक होप देते हैं, एक टारगेट देते हैं, तो वो प्रोपेगेंडा का बहुत शिकार हो जाता है। पॉलिटिक्स में जैसे कि डिफरेंट आइडियोलॉजीज़ की बात करें कि कम्युनिज्म हो गए, फिर कैपिटलिज्म हो गए, ये सब इंसान को कोई मतलब, ठीक है दे आर आइडियोलॉजीज, बट एट द एंड ऑफ द डे व्हाट इज़ द पर्पस? तो एक तरीके से, और इंसान को पूरी तरीके से पता भी नहीं होता है कि कम्युनिज्म क्या है, किस रूप में अभी क्या हो रहा है, नहीं हो रहा है। तो इन खोखले आइडियोलॉजीज़ की तरफ, खोखले प्रोपेगेंडास का शिकार होने लगता है। और प्रोपेगेंडास का जब इंसान शिकार होने लगता है, क्योंकि उसके पास पर्पस नहीं, उसको पर्पस चाहिए, पॉलिटिक्स उसको पर्पस दे रहा है, प्रोपेगेंडा उसको पर्पस दे रहा है, तो फिर वो ऑथोरिटेरियन गवर्नमेंट के अंदर आने लगता है, उसको कोई रूल करने लगता है। क्योंकि इंसान जब वल्नरेबल हो जाता है, पावरलेस हो जाता है, तो उसके ऊपर जो पावरफुल व्यक्ति जो बैठा हुआ है वो उसको कंट्रोल करने का कोशिश करेगा। जब उसको कंट्रोल करने का कोशिश करेगा तो आप यहाँ डिक्टेटरशिप फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट के अंदर आ गए, है ना। यही तो कर रही है आज की सरकार। आज की मॉडर्न वैज्ञानिक दुनिया में इंसान इतना ज़्यादा धर्म से दूर हो चुका है, और मतलब वो सोच रहा है कि सरकार जो कर रही है, आइडियोलॉजीज जो बोल रही है वही सही है, क्योंकि उसको तो पर्पस चाहिए। वो चीज़ों को ढंग से समझ नहीं रहा है क्योंकि वो डिप्रेस्ड है, उसको वो तो बस पर्पस का भूखा है, वो वल्नरेबल है, वो पावरलेस है, तो वो पर्पस ढूंढने लगा। तो ऐसे ही होता है। तो आपको चीज़ों को बहुत रैशनली एनालाइज करने की आवश्यकता है, बहुत अच्छे से शोध करने की आवश्यकता है, और खुद को एक पर्पस देने के लिए धर्म से जुड़े रहने की आवश्यकता है, ऐसा कार्ल जंग कहते हैं हमें। फिर जैसे कि मैंने बताया, फिर तीसरा मॉडर्न स्पिरिचुअल प्रॉब्लम वो बताते हैं कि आज के युग के लोग साइंस से इतना ज़्यादा ऑब्सेस्ड हो गए हैं कि हर चीज़ में वो विज्ञान ढूंढने लगते हैं। कभी कभी आप अक्सर ये मैनिफेस्टेशन में ये टेक्निक अपनाई जाती है कि अक्सर आपको अगर जादू देखना है तो आपको बस जादू में विश्वास करना पड़ेगा। अगर आप हर चीज़ में लॉजिक ढूंढने लगेंगे तो आप खुद ही नेगेटिव हो जाएंगे कि ये कैसे हो सकता है, ये कैसे हो सकता है, तो कभी होगा ही नहीं।
just believe and sometimes magic do happen. Have you all read autobiography of a yogi by Paramahansa Yogananda? उसमें इतनी ज़्यादा मैजिकल चीज़ें दी हुई है, और वो एक मेडिटेशन प्रैक्टिस, ट्रांसेंडेंटल मेडिटेशन जो होता है वो इतना पावरफुल होता है कि वो अगर वो इंसान उस सिद्धि को प्राप्त कर ले तो वो मैजिक कर सकता है। हो गया ना साइंस फेल, हो गया साइंस फेल। वहाँ पर वो व्यक्ति जो योगीस थे पहले हमारे युग के, वो क्या करते थे, वो बस खुद में संकल्प करते थे, पावर ऑफ थॉट्स। अगेन पावर ऑफ थॉट्स मतलब पावर ऑफ थॉट्स आपका कर क्या रहा है, पहले तो धर्म भी आपके थॉट्स को पावरफुल बनाता है, पॉजिटिव बनाता है। तो अपने थॉट्स को उन्होंने इतना पावरफुल बना लिया था कि वो जो सोचते थे वो हो जाता था, वो जो सोचते थे वो सोच से ही अपनी चीज़ों को करते थे। मैजिक नहीं होता कि कुछ सोच रहे हो वो हो गया। मतलब एक मैंने पढ़ा रहा, हाल ही में पढ़ा मैंने कि एक योगी थे, मुझे नाम याद नहीं है, वो बस किसी भी प्रकार का सुगंध सोचते थे और उनके सामने कुछ दे दीजिए, मान लो मेरे पास ये कैंडल है और मैं बस सोच रही हूँ कि मुझे इस कैंडल का क्या करना है, मुझे इसमें इस तरीके की, मुझे इसमें जैस्मीन की खुशबू चाहिए। मैंने ऐसा सोचा और ये बस तुरंत ही जैस्मीन की खुशबू में परिवर्तित हो गया। तो कुछ इस तरीके की पावर्स थी। ये तो बहुत छोटा सा एग्जाम्पल है, मतलब इतनी हाई लेवल की जादू वो हो चुकी है। तो साइंस के पास क्या एक्सप्लेनेशन है इसका? कुछ नहीं एक्सप्लेनेशन है, और ये तो फैक्ट्स है कि हो चुका है। एक फिरंगी था, वो उस योगी महर्षि लहरी ऐसे कुछ नाम था, वो उनके पास गया। वो उनको आंखों से तो दिख रहे थे पर कैमरा उनको कैप्चर ही नहीं कर पाया। जब कैमरा उनके पास गया तो वो गायब हो गए, मतलब कैमरे के अंदर वो दिख ही नहीं रहे थे। इस तरीके की मैजिक एग्जिस्ट करती है। आज के युग में जो साइंस के साथ हमारा जो ऑब्सेशन है ना, उसने क्या किया है कि हर एक इंसान को एक पॉइंट ऑफ डेटा बना दिया है। क्योंकि सरकार क्या करती है, एक इकोनॉमिक एनालिसिस करती है सब सारी चीज़ों का, कितना पॉपुलेशन है सेंसस करा रही है, और एक इंसान को एक एब्स्ट्रैक्ट डेटा बना दिया है। उस इंसान की भी तो इंडिविजुअलिटी है, इमोशंस है, पर्सनलाइजेशन तो है नहीं। सबको बहुत आम तरीके से ट्रीट किया जा रहा है, और जब सबको आम तरीके से ट्रीट किया जा रहा है तो वो पर्सनलाइज तो होगा नहीं। तो इंसान को लगेगा ना खुद में खालीपन, क्योंकि फिर वो वही है डिप्रेशन के स्टेट में जाएगा। तो ये कुछ 3 प्रॉब्लम्स थी जो कार्ल जंग ने बताया। पहला था कि इंडस्ट्रियलाइजेशन और मास सोसाइटी कैसे इंसान को पावरलेस और इनसिग्निफिकेंट और वल्नरेबल बना रही है, जो कि जिसके वजह से वो ऑथोरिटेरियन गवर्नमेंट का शिकार हो रहा है, या फिर कि कोई पावरफुल इंसान उसको कंट्रोल कर पा रहा है आज के मॉडर्न युग के वजह से। फिर उन्होंने बताया दूसरी तरफ कि कैसे डिक्लाइन ऑफ रिलीजन्स और एंशियंट ट्रेडिशंस इंसान को पर्पसलेस बना दे रहा है, जिसकी वजह से वो डिप्रेशन में जा रहा है। और तीसरा उन्होंने बताया कैसे कि इंसान जो है वो रैशनैलिटी और साइंस की दुनिया से वो इतना ज़्यादा ऑब्सेस्ड हो गया है कि वो हर चीज़ में रैशनैलिटी और साइंस ढूंढने लग रहा है। वो मैजिक में बिलीव करना छोड़ दिया है, और अधिक तार्किकता मनुष्य के दुख का कारण होती है। और इंसान साइंटिफिक पहलू से हर चीज़ को साइंटिफिक पीओवी से देखने के चक्कर में हर चीज़ को एक डेटा पॉइंट ऑफ डेटा में एक तरीके से देख रहा है, जिसकी वजह से इंसान में बहुत ज़्यादा यूनिफॉर्मिटी देखने की वजह से वो यूनिकनेस को भूल जा रहा है। तो कार्ल जंग ने मॉडर्न स्पिरिचुअल प्रॉब्लम का सॉल्यूशन भी बताया है। उसके साथ पहली बात है सेल्फ नॉलेज इज द की। अपने आप को जानिए, अपनी इविल साइड को जानिए, अपने गुड साइड को जानिए, और उस चीज़ को एनालाइज कीजिए और अच्छे से उसमें इमर्स हो जाइए। क्योंकि एक इंसान जो अवेयर है वो कभी भी किसी के लपेटे पे नहीं आएगा। जब आप किसी के लपेटे पे नहीं आएंगे तो कोई भी आपके ऊपर रूल नहीं कर पाएगा। और जब आप चीज़ों को बहुत अच्छे तरीके से देखेंगे, बहुत एक डाइवर्स पीओवी से देखेंगे, तो आप खुद को भी अच्छे से समझ पाएंगे और सभी चीज़ों को अच्छे से समझ पाएंगे। तो कार्ल जंग ने कहा है कि सेल्फ नॉलेज, अवेयरनेस होना बहुत ज़रूरी है एक इंसान को, कि वो क्या कर रहा है, कैसे कर रहा है, किस गति से कर रहा है, क्या वो सही कर रहा है या नहीं कर रहा, क्या उसका एक्शन पुअर एक्शन है, जैसे कि मैंने पिछले वीडियो पर बताया भी था। फिर उन्होंने कहा है कि आज की दुनिया में इतना ज़्यादा डिप्रेशन वगैरह हो गया है, तो लोग जो है बहुत ही उनका लोकस ऑफ कंट्रोल आउटसाइड हो गया है। मतलब ये खराब, वो खराब, ये नहीं जा रहा है, ये नहीं जा रहा है, वो खराब है, ये ठीक नहीं हो रहा, वो ठीक नहीं हो रहा, ये नहीं करना है। टर्न इनवर्ड्स, खुद में देखो,
खुद में क्या गलती हो रही है, तुम कैसे बिहेव कर रहे हो लोगों के साथ, तुम क्या गलत कर रहे हो, तुम क्या सही कर सकते हो. एंड अपार्ट फ्रॉम ऑल ऑफ दैट यू कैन जस्ट प्रैक्टिस मेडिटेशन, journaling, and you can even go for therapies if it is severe level of depression you are going with. You should consult a therapist. It's not a bad thing to do that. फिर एक इंडिविजुअल को अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी चाहिए कि उसकी क्या जैसे कि कोई उसका पास में ट्रॉमा है, फैमिली ट्रॉमा है, तो वही बात है कि आप खुद में अवेयर हो, सेल्फ नॉलेज खुद को अवेयर करो कि मेरे पास में क्या ऐसी कोई इनसिक्योरिटीज़ थी जो मुझे तंग कर रही है, क्या ऐसा कोई ट्रॉमा है जो मुझे तंग कर रहा है, और खुद की रिस्पॉन्सिबिलिटी खुद लो और खुद को हील करो. और आई बिलीव कि अगर आप भगवान के बिलीवर हो, अगर आप आस्तिक हो, तो मुझे लगता है कि अपनी सारी मुझे लगता है मैं भी ऐसा बहुत मैंने खुद देखा है कि कभी कभी मैं भी बहुत हर्ट हो गई या किसी चीज़ से, या मेरी कोई इनसिक्योरिटी है, तो आई गेस ही हैज़ हेल्प मी अ लॉट टू हील इट. So if you are spiritual, you must try the thing that I mentioned. You can try mantra chanting, you can try meditation, you can just feel that his hands is in your head, and you can heal your insecurities and your traumas in that way. दूसरा उन्होंने कहा है रिजेक्ट यूनिफॉर्मिटी. यूनिफॉर्मिटी को एकदम रिजेक्ट कर दो. आपको भेड़ चाल में नहीं जाना है, जो कि मैंने बताया कि ऑब्जर्वेशन विद रैशनैलिटी एंड साइंस के थ्रू इंसान को एक यूनिफॉर्म हर्ड की तरह देखा जा रहा है. उसके वजह से वो एब्स्ट्रैक्ट डेटा बन गया और उसमें फिर पॉलिसीज़ बनाई जा रही है, सरकार बनाई जा रही है. क्या हो रहा है? यूनिफॉर्मिटी. आपको एक हर्ड में डाला जा रहा है, और इसीलिए खुद को एम्ब्रेस करो, खुद की यूनिकनेस को एम्ब्रेस करो, और खुद को स्टैंड आउट कराने के लिए ऐसा नहीं है कि रैट रेस पे लग जाओ. I feel you don't have to be the part of rat race. You just have to do things your way. क्योंकि आप खुद में एक बहुत यूनिक वीक हो. मैं भी ना हूँ, मेरे जैसी और कोई नहीं है. मैं बहुत यूनिक हूँ खुद में, और मेरे जैसा कोई बन भी नहीं सकता. That is the power of every individual, that nobody can ever be like them. Because like if we have got two twins, उसमें भी कुछ ना कुछ अलग ज़रूर है कुछ में. So everyone is unique. Just be your authentic self, true self, and don't try to fit in everywhere. Because if you run with that uniformity, now you will not reach anywhere. So that is what Carl Jung has to say about spirituality, about religion, about dharma. And despite being a very famous psychologist, he was a great religious person as well. And yes, I'm glad he stood up for religion and dharma, because I feel आज के युग में तो धर्मा इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एवरी वन. दे शुड नो अबाउट इट, दे मस्ट नो अबाउट. सो दैट इज़ कार्ल जंग फॉर यू. This is the second video in the series of Carl Jung and third video in the series of psychology. I hope you have watched the previous two videos. So with this, I would conclude this video and say that you must, I feel everyone must be connected to any dharma. I feel dharma will provide you, religion will provide you a great and immense amount of strength to excel at anything you are doing. So bye bye, stay happy, stay calm, be cool, do your work with utmost sincerity and discipline, be consistent and see yourself grow. अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो सब्सक्राइब बटन दबा दीजिएगा, ताकि आपको और ढेर सारी कार्ल जंग की इंफॉर्मेटिव वीडियोस मिल सके. बिकॉज दीज आर वेरी यूनिक थिंग्स, यू विल नॉट फाइंड इट इन इंटरनेट ऐसे ज़्यादातर. पर ये मेरे मेंटर सिखा रहे, और मुझे लगा मुझे यूट्यूब के तहत ये आप तक भी पहुंचाना चाहिए, तो मैं ये कर रही हूँ. और इसी के साथ मैं अब आपको नेक्स्ट वीडियो में मिलूँगी. प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब इफ़ यू लाइक द वीडियो. बाय बाय.